अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं मोहम्मद जैन अंजुम, इस टाइम एर्लैंगन जर्मनी से आपके साथ मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड डे ऑफ व्लॉगिंग, लाइक 2 जैन 2023। और इस टाइम मैं सेम ब्रिज पे आया हुआ हूँ। और आपको कल मैंने ये नहर सी, छोटी सी नहर सी दिखाई थी, सो मैं वंस अगेन वहीं पर हूँ और करने में कोई और काम आया हूँ, बट अभी यहाँ पर मैं आया हूँ तो दिल चाह रहा था थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ, थोड़ा सा देख लूँ। सो ओके, करने में क्या आया हूँ, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं करने क्या आया हूँ उसका जवाब यह है कि इनिशियली शायद मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इस टाइम मेरे पास सिम नहीं है। बेसिकली मैंने सिम बाय की थी, बट हुआ कुछ यूँ कि मैं उस सिम को एक्टिवेट नहीं करवा सका। सो सिम जब मैंने कार्ड लिया था तो उसके ऊपर जर्मन लिखी थी, कार्ड गिवन था उसके ऊपर जर्मन लिखी थी, तो मुझे जर्मन समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे साथ जो बॉय था जिसने मुझे हेल्प की, उसको भी नहीं मालूम था। सो उसने मुझे कहा कि सिंपली आपको ना किसी शॉप पे जाना है और वहाँ से एक्टिवेट करवाना है। आई थॉट कि ठीक है। सो इस वजह से मैंने उसको एक्टिवेट नहीं करवाया। अब हुआ कुछ यूँ है कि मैं आज शॉप पर आया हूँ। आज 2 जैन 2023 है। सो आई थॉट कि आज जो है वो मेरा काम हो सकता है, क्योंकि शॉप्स ओपन है। पहले मैं इस वजह से नहीं करवाया था क्योंकि ही सेड के शॉप्स ओपन नहीं हैं, सो यू नीड सम टाइम कि शॉप ओपन हो जाएं। वंस शॉप ओपन हो जाती हैं देन आप कर सकते हैं। आई थॉट ओके। सो आज जब मैं शॉप पर आया हूँ तो एक जर्मन आंटी ने मुझे जर्मन थोड़ी सी पढ़ के सुनाई और फिर वहाँ से मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ। उसने थोड़ी सी ट्रांसलेट की, बट मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उससे आपकी सिम एक्टिवेट होगी। और मैं इतना चलकर यहाँ पर आया हूँ। चलकर इस वजह से आया हूँ क्योंकि आई वॉज़ वेटिंग फॉर बस, बट मैं उसके टाइम देख के नहीं आया था। तो जिस टाइम पर उसने बस ने आना था वो बस गुजर चुकी थी मेरे से पहले। सो अब उसको थोड़ा सा टाइम था, सो इस वजह से फिर मैं पैदल चल के आ गया। खैर इतना ज़्यादा भी नहीं चल के आया हूँ, लाइक 8 से 10 मिनट की वॉक है और मज़ा आया चलने का भी। ठीक है, खैर पॉइंट इज़ कि अब मैं इस यहाँ पर आया हूँ और अब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको इसको वेरीफाई करवाने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सो आई सेड ओके। सो इस वजह से मैंने अपने बैग के अंदर वो डाला कार्ड, और कार्ड को बैग में डालने के बाद मैंने सोचा है कि लेट्स एक्सप्लोर और यहाँ पर वंस अगेन जाकर देखते हैं कि आगे क्या है। सो अब मैं आगे से देख कर आया हूँ, वो सेम वही नहर और वही ट्रैक है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। सो उसके अलावा अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश क्या कर रहा हूँ, मतलब अंधेरा होने वाला है। यहाँ पर अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, 4 बजे 4:30 बजे। बेसिकली 4:30 बजे यहाँ मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है। इसका मतलब है कि अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, पूरा पीक पे होता है। सो अब मैं वापस जा रहा हूँ। सो आई वॉन्ट टू शेयर कि मैं खाने के लिए क्या कर रहा हूँ। सो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। कल मैंने क्या किया, कल मैंने ये किया कि मेरे पास कुछ आलू थे। सो आई थॉट कि मैं इसकी ना कुछ डिश बनाता हूँ। बेसिकली मेरी मामा बहुत प्यारे चटपटे से आलू बनाती हैं, ठीक है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आलू ही होते हैं, ठीक है, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं होती, और वो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत, ठीक है। सो आई थॉट कि मैं वो बनाऊँगा, और मुझे लगता था ये बनाना ना बहुत ही आसान काम है, इसको बनाने के लिए कोई एफ़र्ट्स चाहिए ही नहीं है। सो मैंने क्या किया, मैंने पूरा मास्टर शेफ़ बन के उसकी ऐसी कटिंग की है और ऐसे कमाल के आलू काटे हैं कि क्या बात है, ठीक है। छोटे छोटे एक आलू के 4-4 पीस करके छोटे छोटे से बना दिए। यहाँ तक तो कहानी होगी ठीक, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो मैंने पॉज लिया वो इस वजह से मैंने लिया, ये जो बोलते हुए मैं वीडियो को पॉज करने की कोशिश कर रहा था, बट ये पॉज हुई नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। जैसा मैंने आपको बताया ना, ये जैकेट को पहन कर जब आप होल्ड करते हैं ना फ़ोन, तो आपका बाजू में थकना स्टार्ट हो जाता है। सो इस वजह से आई वॉज ट्राइंग टू पॉज इट। ओके, अब मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आलू को तो काट लिए। आलू काटने के बाद क्या सीन था कि मैंने मसाले वगैरह जो जो अवेलेबल थे उन सब को निकाला। सो नमक, मिर्च, हल्दी नहीं डाली, ऑल्दो हल्दी से कलर बहुत अच्छा हो जाता है, हल्दी नहीं डाली। और इसके अलावा हल्दी मुझे मिल नहीं रही थी, और इसके अलावा गरम मसाला। अब गरम मसाला मुझे, मतलब चीज़ों के ऊपर नाम नहीं लिखे थे, तो मुझे एक एक टेस्ट करके देखना पड़ा था कि यार ये गरम मसाला ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब जो भी था,
खैर इन दी एंड मैंने वो चीज़ ऐड कर दी। अब ऐड करने के बाद ये हुआ कि वो टेस्ट नहीं आया जो टेस्ट आना चाहिए था, ठीक है। सो अब मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैंने क्या किया, आलू को फ्राई पैन में डाला और उससे पहले घी डाला, घी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दिया था, ठीक है। सो आपको साथ साथ डिश भी बता देता हूँ। सो आपने घी डालना है, आलू डालने हैं, आलू डालने के बाद उसके ऊपर आपने मसाला, लाल मिर्चें, ठीक है, नमक, गरम मसाला और धनिया, सूखा धनिया, और उसके अलावा ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपने ऐड करना है और घी के अंदर ही आपने टेम्परेचर आपने लो रखना है। लो टेम्परेचर पे आपने इसको हिलाना है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा ना ऐसे धुएं निकलने लग जाएंगे, आपको होगा कि यार क्या चीज़ बन रही है। अब आपने ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब इन सब चीज़ों को जब आपने फ्राई पैन में डाल लिया है, वैसे मेरी मम्मा तवे पे बनाती हैं, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा क्यों ना फ्राई पैन पे बना लीजिए, इतना भी क्या इशू हो गया। मैंने इसको फ्राई पैन में ऐड किया, मैंने सारी चीज़ें डाली, थोड़ा सा गर्म किया। उसके बाद मुझे मॉम ने बताया था कि आपने इसको बनाने के लिए स्टीम करना है, ठीक है। स्टीम कैसे करेंगे, आपने उस चीज़ को कवर अप कर देना है। वंस आप कवर अप कर देंगे तो उससे होगा ये कि आपका वो जो स्टीम है, जो आलू के अंदर से पानी निकलेगा और इस तरह से स्टीम बनेगी, वो स्टीम से ही ये पक जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी उस चीज़ को एज इट इज़ फॉलो कर लिया। अब मैंने जब उसको रख दिया तो आई वॉज सो हैप्पी कि अब ये जो चीज़ बन रही है ना, ये बहुत मज़े की बनने वाली है। उसके अंदर से आवाज़ें आने लग गई, जो आलू बनते हैं ना उसकी आवाज़ आने लग गई। मैं तो बहुत खुश हो गया था। ओके, अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, इस वजह से थोड़ा नीचे बैठ गया हूँ और इस तरह व्यू भी ठीक है। तो अब ऐसा हुआ उसके बाद के ना वंस कहाँ सी स्टोरी मेरी, हाँ जी, हमने सब कुछ डाल दिया था, स्टीम भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, ठीक है। जब सब कुछ स्टीम हो गया तो आवाज़ आना स्टार्ट होगी। मैं बहुत खुश हो गया कि मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, अब तो वो मज़े का खाना बनने वाला है। मैं रोटी बनाने की तैयारी करता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने उसको खोल के देखा तो वो जैसे फ्राइज़ बनती है ना चिपकी चिपकी सी, वो इस तरह से फ्राइज़ बनना स्टार्ट होगी। मैंने कहा यार ये तो चिपक गया है, ये तो काम हो रहा है ख़राब, अब इसको करना पड़ेगा फिक्स। मेरे पास जो चीज़ थी, चमचा सा, उससे मैंने उसको प्रेस करके अलग अलग करने की कोशिश की, ठीक है। फिर मैंने उसको अलग अलग करने की कोशिश की, मैंने कहा लगता है कुछ स्टीम सही नहीं अभी लगी, मैंने उसको जल्दी उतार दिया, ठीक है। अलग अलग करने के बाद मैंने उसको दोबारा से उसके अंदर रख के स्टीम के अंदर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो बने तो नहीं, खैर बने नहीं मेरे से, ठीक है। वो नरम ज़रूर हो गए लेकिन वो टेस्ट नहीं आया। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि ये जो मिर्चें डालना है, ये जो नमक डालना है, इस चीज़ का इशू हो रहा है। बाकी कुकिंग मैं अच्छी भली कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कुकिंग मैं अच्छी भली कर लेता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे बहुत मसला कर रही है कि मसाला मिर्च ये ठीक नहीं डल रही। तो कोई बात नहीं, डल जाएगी, सीख जाएंगे हम। तो उसके बाद हुआ ही कुछ यूँ कि वो जब बन गए, फिर मेरे पास यहाँ पर ना रोटी जो है ना, यहाँ पर आपको बनी बनाई डोनर्स मिल जाते हैं। आपने करना क्या कि डोनर को लेना है और जैसे आप शवारमा खाते हैं ना, आपको ब्रेड बनी होती है, आपने बस उसे गर्म करना है एंड रेडी टू ईट। सेम उसी तरह से रोटियाँ, यहाँ पतली गोल रोटियाँ आपको मिल जाती हैं, आपने उसे गर्म करना है और खा लेना है। अब मैंने उसे गर्म किया, गर्म करने के बाद आई वॉज कि चलो यार जो भी हुआ, आलू नरम हो गए हैं, उस तरह से धुएँ नहीं उड़े और इतनी प्यारी स्मेल नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, खा लेते हैं। तो अब हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने उसे खाने के लिए बैठा हूँ और उसको खाना स्टार्ट किया है, तो एक तो उस डोनर में वो रोटी का मज़ा नहीं आता, ठीक है। जो घर पे आप मॉम बना के देती है ना रोटी, उसका जो मज़ा होता है ना, डोनर में वो मज़ा नहीं आता। डोनर में मतलब तंदूर से भी खा लेते हैं ना रोटी, वो बहुत अच्छी होती है, डोनर की रोटी मज़े की नहीं होती इतनी खास। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि उसको खाना स्टार्ट किया, फिर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधी रोटी खाई। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधी रोटी खाई। आधी रोटी खाने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मज़ीद मुझसे नहीं खाई जाएगी, इसके अंदर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो मैंने उसमें केचप भी ऐड की थी, तो मुझे लगा कि यार फ्राइज़ वाला टेस्ट आ जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, बट नहीं, जैन साहब को बनाना खाना आता नहीं है और ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो खाना बनाना नहीं आ रहा था, नहीं यार खाना तो मैं बना लेता हूँ, उसका टेस्ट नहीं सही आ रहा था। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे ना मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए, नमक भी थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। मैं जो हूँ ना, मिर्चें और नमक जो है ना वो बहुत कम डाल रहा हूँ। खैर स्टोरी तो अभी कंप्लीट करता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ बतानी थी। यहाँ जर्मनी में 4 तरह की बास्केट्स होती हैं, ठीक है। एक जो कंपोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल बायो, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं वो बच जाता है, वो उसमें डाल देते हैं, ये छिलके वगैरह, ठीक है। एक होती है प्लास्टिक के लिए, एक होती है किस लिए होती है, गत्ता वगैरह, ठीक है। और एक और होती है, वो मुझे नहीं याद अभी, आई गेस वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपको कोई समझ नहीं आ रही ना किस में डालें, आप उसमें डाल दें, या शायद गिलास,
आई एम नॉट श्योर। खैर स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। वेल आपको जो पीछे से आवाज़ें आ रही है ना, वो इन कम्युनिटी के बच्चों की हैं जो कि कुछ खेल रहे हैं। आई डोंट नो। वेल अब होगी है कुछ ठंड, तो घर की तरफ चलता हूँ। ठीक है, हमारी स्टोरी कहाँ थी? एक तो मैं स्टोरी बहुत भूल जाता हूँ। सो आलू बन गए थे, रोटी खा, हाँ मैंने आधी रोटी खाना स्टार्ट की, आधी रोटी खाना स्टार्ट नहीं की, पूरी रोटी खाना स्टार्ट की, लेकिन मैंने सिर्फ आधी खाई और आधी खाने के बाद मेरी होगी बस। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मेरे पास, क्योंकि मैं ग्रोसरी कर चुका था, ग्रोसरी कर चुका से याद आया मुझे अभी ग्रोसरी करनी है, भूल गया हूँ। लेकिन आज तो खुली होंगी, अभी तो 4 बजने हैं, खुली होंगी। सो फिर मैंने ग्रोसरी की। अच्छा ग्रोसरी जब मैंने नहीं, मैंने ग्रोसरी नहीं की, ग्रोसरी मैंने करनी है, मैंने ग्रोसरी की थी। अच्छा मैंने ग्रोसरी की थी और ग्रोसरी ठीक है मैं भूल गया था। मैंने ग्रोसरी की थी और ग्रोसरी जब मैंने कर ली थी तो मैं काफ़ी चीज़ें लेके आया था जो मैं खा सकता हूँ। ठीक है, रेडीमेड चीज़ें। सो फिर मैंने मफ़िन खाए। ठीक है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ थी जो मैं भूल चुका हूँ, बट वो भी मैंने खाई। सो ऐसा नहीं है महाजन, ऐसा नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, खाना मैंने खा लिया। ठीक है, भूखा नहीं मैं सोया हूँ, बट ये है कि जो मैंने डिश बनाई ना, वो डिश नहीं बनी मेरे से। आई फेल्ड, क्या करूँ, बट कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। सो अब मुझे सीखना तो है ही है। तो मसला डिश बनाने में नहीं था। आपको जो मैंने डिश बताई है ना, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ मैं पास नहीं हुआ हूँ, वो शायद इस वजह से क्योंकि मुझे मसाला डालना नहीं सही आया, लेकिन वो नरम नरम भी थे और वो उस तरह से नहीं बने जैसे मोम बनाती हैं। आई डोंट नो मोम कैसे बना देती हैं, खैर मैं भी बना लूँगा इंशाल्लाह। ओके सो हमारी स्टोरी यहाँ थी कि मैंने कुछ खा लिया था। ठीक है, हाँ मफ़िन्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ें खाई हैं, और ये सब कुछ खाने के बाद फिर मैं सुकून से, फिर मैंने क्या किया, सो गया। फिर मैं सो गया। ठीक है, सो इस तरह से ये सारा दिन गुजरा। अब मुझे घर जाना है। आज घर जाकर मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि बाहर इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि उसकी एक्चुअल सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा तेज़ आएगा। सो वो बहुत स्लो आ रहा है। तो अब मैं घर जाता हूँ, घर जाके उसको ट्रांसलेट करके ज़रा पढ़ता हूँ, काफ़ी डिटेल्स पूछ रहा है, और किसी की हेल्प भी ले लेता हूँ। और इसके अलावा फिर सिम को एक्टिवेट करता हूँ। सिम को एक्टिवेट करने के अलावा ग्रोसरी भी करनी है। आपको कहानी सुनाते सुनाते मुझे याद आया कि मैं ग्रोसरी भी करनी थी आज, और मैं यहाँ पर इस सोसाइटी में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। वेल आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ना करीब ही मेरी जो बिल्डिंग है इसके करीब ही एक पेट्रोल पंप है, और इस पेट्रोल पंप पे कोई बंदा नहीं होता, आपको खुद ही आके ना पेट्रोल को फिल करना होता है। अब यहाँ पर ना कुछ प्राइसेस लिखी हुई थी, रुके मैं आपको दिखाता हूँ। वेल ये प्राइसेस मैंने आपको दिखानी थी, पर ये नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट्स चल रही है, तो वो लाइट की वजह से बिल्कुल लग रहा है कि ये बोर्ड के ऊपर सिर्फ वाइट कलर है, ऑल्दो यहाँ पर प्राइसेस लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो डीज़ल की प्राइस है वो लिखी हुई है 180, और सुपर इज समथिंग आई गेस पेट्रोल, और वो लिखी हुई है 169। अब इस सब को देखने के बाद मुझे ऐसे लगा यार 180 यूरोज़, और अगर ये 180 यूरोज़ है तो ये तो बहुत महंगा है, तो इसका क्या हिसाब है। फिर मैंने यहाँ से कुछ जर्मन से मैंने बात की, मैंने कहा कि आपको पता है, मोस्ट ऑफ देम उनको भी नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर मेजर लोग जो हैं वो बसेस में ट्रैवल करते हैं, दे डोंट यूज़ देयर ऑन कार। फिर एक भाई साहब थे जो कि अपनी गाड़ी के अंदर खुद से पेट्रोल डाल रहे थे। यहाँ पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, ठीक है, तो आपको निकलना पड़ता है, खुद से पेट्रोल डालना पड़ता है, तो वो डाल रहे थे। देन आई आस्क्ड हिम, और फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ पर तो 182 जो मैंने आपको प्राइस बताई थी 180 आई गेस, आज 180 है। सो 180 जो लिखा हुआ है वो 180 यूरोज़ नहीं है, वो 180 सेंट्स है। इट मीन्स 1 यूरो एंड 80 सेंट्स। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि यहाँ पर आई गेस के पाकिस्तान से महंगा जो है पेट्रोल और सब प्राइसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम 240 भी लगाएं, जैसे यूरो 240 का ऑफिशियल रेट है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर मतलब 240 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल रेट चल रहा है, जो कि पाकिस्तान में हमें पेट्रोल डीजल वगैरह चीज़ें मिलती हैं। आई एम नोटिसिंग कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, बट स्टिल ये तकरीबन 14 मिनट हो चुके हैं। बस मैं अपनी बिल्डिंग के पास पहुँचने वाला हूँ, फिर मैं चुप कर जाऊँगा, मैं बोलता ही रहता हूँ। सो कभी कभी वैसे मैं बोलता हूँ, मेरी पुप्पो कहती हैं कि जैन कभी कभी बोलता है, लेकिन जब बोलता हूँ फिर बहुत बोलता हूँ। तो अब ये है कि बिल्डिंग के पास पहुँचने वाला हूँ, क्या बताने लगा था, हाँ, तो यहाँ पर जो मेरा दिल कर रहा है जो चीज़ बाय करने का, सबसे पहले वो है साइकिल। सो मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ पर मैं साइकिल लूँ, साइकिलिंग करूँ। एक तो आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, उसके अलावा ये सीन है कि
मैं ट्रैवल सुकून से कर सकता हूँ, ऑल्दो सुकून से मैं बस पे भी कर सकता हूँ, बट ट्रैवलिंग के अंदर जहाँ मेरा स्ट्रीट्स के अंदर एक्सप्लोर करने का दिल करेगा मैं वो कर सकता हूँ। तो इससे होगा ये कि एक तो अच्छे नज़ारे, सुकून से बिल्डिंग्स, व्यूज़ सब कुछ देख सकता हूँ, और फिटनेस भी होगी, और साइकिलिंग करने का मुझे वैसे भी शौक़ है। अब इस टाइम मैं आ गया हूँ ग्रोसरी स्टोर पर, और ये मेरी बिल्डिंग के बिल्कुल करीब है। लास्ट टाइम मैंने बहुत दूर से ग्रोसरी की थी और फिर मुझे पता चला ये तो बहुत करीब है। ऑल्दो मैं ग्रोसरी स्टोर पर आ गया हूँ, बट आई डोंट नो कि मुझे क्या लेना है। मुझे बस वो चीज़ लेनी है, जूसेस वगैरह के अलावा मुझे वो लेना है कि जो कि रेडीमेड चीज़ों में जिसे खा सकूँ। सो लेट्स गो। इस टाइम मैं ग्रोसरी स्टोर में आ गया हूँ, लेट्स सी। इट्स ओपनिंग ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स अगर लेने हो तो। चॉकलेट्स का काफ़ी ढेर लगा हुआ है, लेकिन मैं पहले भी चॉकलेट लेके गया था, अभी तक उसे खोल के नहीं देखा, तो इस वजह से नहीं बाय करनी। पास्ता मैंने बाय किया था, ठीक है, बट मुझे बनाना नहीं आता। वंस मैं उसको पहले बनाऊंगा, और स्पैगेटी भी बाय की थी, तो वंस पहले उसे बनाऊंगा, अगर वो अच्छी बनी तो फिर मज़ीद बाय करूँगा, वरना नहीं। बाय द वे यहाँ पर केनौर के कुछ मसाले हैं जो मैंने वैसे पाकिस्तान में नहीं देखे। मैंने नहीं देखे, होंगे ज़रूर, बट यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे अभी एक बात याद आई, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर ना कुछ पानी की बोतल ली थी, पानी की बोतल 3 यूरोज़ की थी, 3 यूरोज़ की 6, बेसिकली 1.5 लीटर की 6 बोतल, ठीक है। अब वो 3 यूरोज़ की थी। यहाँ पर रिसाइकलिंग का काम इतना कमाल किया हुआ इन्होंने कि अगर आप वो वाटर बॉटल जो खाली हो जाएगी, आप इनको वापस देंगे तो ये 0.25 यूरो आपको दे देंगे। अगर मैं 6 लेकर आऊँगा तो कितने यूरोज़ हुए? आई गेस 1.5, आई एम नॉट श्योर, बट 1.5 लाख हैं। 1.5 यूरो आपको वापस मिल जाएंगे अगर आप बॉटल वापस कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि ये बॉटल्स कलेक्शन सुकून से कर लेते हैं। इस तरह के जो आइडियाज़ है ना, ये बहुत कमाल के हैं। यहाँ पर कुछ फ्रोज़न फिशेस भी हैं, और फ़िश हलाल होती है। बट मैंने ट्राई नहीं की, अभी करने का दिल भी नहीं चाह रहा। पहले कुछ अच्छा सा बन जाएगा, मैं कुकिंग अच्छी करूँगा फिर लूँगा, वरना नहीं। यहाँ पर ब्रांडेड अंडे भी दस्तयाब हैं जिनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं। आजकल पाकिस्तान में भी मैंने देखे थे ब्रांडेड अंडे जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी होती है। बाकी यहाँ पर हराम कलेक्शंस का ढेर लगा हुआ है, यू नो व्हाट आई मीन। वो चीज़ जो लाइक किचन की जो 150 की मिलती है, यहाँ पर 6 यूरोज़ की है। बस इतना सा ही था। अभी मुझे किचन की एसेसरीज़ लेनी है, और मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी पैसे लगने वाले हैं। मुझे लेके आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर जो चूल्हे हैं वो डिफरेंट है। वो पाकिस्तान गैस स्टोव वाले बहुत ही रेयर मिलते हैं आपको। ये डिपेंड करता है, वंस मेरी अकोमोडेशन हो जाती है फिर मैं देखूँगा कि वहाँ पर कौन से चूल्हे हैं और मुझे किस तरह से लेना है सामान। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं करना, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, तो आपको सही लग रहा है। नहीं करना है मैंने बाय, बट वंस ये वीडियो बंद होगी फिर ही बाय करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ के बाय करूँगा तो फिर इसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो छोटी होगी, बट ये स्टिल बड़ी होगी है, क्योंकि मेरे पास इतनी स्टोरीज़ होती हैं बताने के लिए माशाल्लाह से। पर मेरा ख्याल है शायद आज लास्ट टाइम हो गई इतनी स्टोरीज़, अगर मज़ीद होंगी तो बता दूँगा। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब ये 18-21 तक पहुँच चुकी है। हाँ, एक मसला ये भी होता है कि यहाँ पर आप जब बाहर आते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत तंग करती है कि ये चीज़ खाने का दिल तो चाह रहा है, फॉर एग्जांपल नगेट्स वगैरह, बट क्या ये हलाल है या नहीं। इस तरह से ये मसाइल भी बहुत आपको देखने पड़ेंगे कि हलाल फूड ढूंढना इट्स अ टफ टास्क। शॉपिंग करने जब आते हैं तो लिख के लेके आना चाहिए, क्योंकि जब मैं अब इधर आ गया हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। मुझे किन्नौर के नूडल्स भी मिल गए हैं, और इसके अलावा कुछ पास्ता और इस तरह की स्पैगेटीज़ वगैरह जो कि आप बनाना चाहें, बस गर्म करो और बना के खा लो, वैसी चीज़ें मिल गई हैं। किन्नौर इसका मैजिक ही। और अब इस वीडियो को करते हैं बंद, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगली वीडियो इससे छोटी होगी। तो पिछली वीडियो तकरीबन 20 मिनट की थी, तो इसको 19 मिनट पे ही मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ, इससे पहले कि ये 20 मिनट पे पहुँचे। ठीक है, आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं अभी शॉपिंग करता हूँ, इरादा तो पूरा है, करता हूँ। और ये परेशान मत होइएगा कि मैं कैसे खाना खाऊँगा, किस तरह से बनाऊँगा, क्या करूँगा, मैं कर लूँगा, परेशान मत हो, इंशाल्लाह कर लूँगा। और हाँ, ये वीडियो बार बार जो छोटे छोटे से कट और पीसेस इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैं इस वीडियो को बार बार पॉज कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो को बार बार पॉज कर रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त और फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि
किस तरह से जर्मनी के लिए जाना है। सो उन सब के लिए मैं इंशाल्लाह वीडियो सेपरेट बना दूंगा। लेकिन ये 20 मिनट को जल्दी से वीडियो पहुंचने वाली है, तो मैं जल्दी से इसे बंद करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।